ईद के दिन करने वाले काम, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना, ईद की रात में इबादत करना, ईद की नमाज के लिए गुस्ल करना, मिसवाक करना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, सदकाए फितर अदा करना, ईदगाह जाने से पहले कुछ खा लेना, उज़र ना हो यानी कोई तकलीफ ना हो या कोई मसला ना हो तो पैदल ईदगाह की तरफ जाना, ईदगाह आने और जाने का रास्ता तब्दील करना यानी किसी और रास्ते से जाएं और वापसी किसी और रास्ते से आएं, रास्ते में पस्त आवाज से यानी हल्की आवाज से तकबीर कहना, ईद की नमाज पढ़ना और खुतबा सुनना और फिर ईद की मुबारकबाद देना। ईद उल फितर की पहली रात यानी चांद रात, माह शवाल की इब्तिदा एक बड़ी बाबरकत रात से होती है जिसे कहा जाता है लैलतुल जाइज़ा यानी इनाम मिलने की रात। और ये रात नाजरीन नेक लोगों को इनाम मिलने की रात है और इस मुबारक रात में इबादत करने वालों को खुसूसी एजाज़ात से नवाजा जाएगा। ये तो वो शब होती है कि इस शब में की जाने वाली दुआएं भी कबूल ही कबूल होती हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 ऐसी रातें जिक्र फरमाई कि जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती। उनमें से एक ईद उल फितर यानी शवाल की पहली रात है। आइए नाजरीन, ईद की रात के कुछ खास नवाफिल है, चांद रात के कुछ खास नवाफिल मैं आपको बताऊंगा और इनकी बरकत यह है नाजरीन कि अगर ईद की रात में यानी चांद रात में या फिर ईद के दिन आपने ये नवाफिल पढ़ लिए ना, इंशाअल्लाहुल करीम आपकी कैसी ही हाजतें क्यों ना हो वो पूरी हो जाएंगी। आपकी जायज हाजात पूरी होती चली जाएंगी, आपकी तमन्नाएं पूरी होती चली जाएंगी। जो शख्स ईद की पहली रात यानी शवाल की पहली रात चांद रात को या फिर ईद के दिन 8 रकातें इस तरह अदा करे कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सिर्फ 25 मरतबा 25 टाइम सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़े और फिर जब वो नमाज से फारिग हो जाए तो नमाज से फारिग होने के बाद 70 मरतबा तीसरा कलमा यानी कलमा तमजीद यानी तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये पढ़े और फिर इस्तिग़फ़ार पढ़े तो उसकी तमाम जायज़ हाजतें पूरी होंगी। नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं, यकीनन चाहते होंगे कि मेरी भी हाजतें, तमन्नाएं, इल्तिजाएं, मेरी भी तमाम जायज़ मकासद पूरे होते चले जाएं, तो ईद की रात यानी चांद रात या फिर ईद के दिन ये 8 रकात नवाफिल ज़रूर अदा कीजिएगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो बड़ी आपको खूब इसकी बरकतें हासिल होंगी। अभी का या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदरी चैनल के नाजरीन, ईद के दिन हैं, खुशियों के दिन हैं, बरकतों के दिन हैं और आज हम कहाँ मौजूद हैं? आज हम हमारे अख्तर भाई के घर पे मौजूद हैं और यकीनन आप भी अपने घरों में बड़े अच्छे अच्छे खाने खा रहे होंगे, ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मेहमानों को भी ट्रीट दे रहे होंगे। हमारे अख्तर भाई ने भी आज हमारी दावत की है और आज हम ईद मना रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी के इस्लामी भाइयों के साथ। ताजिर इस्लामी भाई मेरे साथ हैं। हमारा टॉपिक होगा ईद ताजरान कैसे मनाते हैं और हम ईद के दिन ऐसे क्या काम हैं जो हम अच्छे अंदाज से कर सकते हैं और वो कौन से काम हैं जो हमें ईद के दिन नहीं करने चाहिए। यकीनन खुशियों के दिन हैं, बरकतों के दिन हैं, अल्लाह की इनायतों के दिन हैं। माह रमज़ान के रोज़े रखे, तरावियाँ पढ़ी, जिन्होंने इबादतें की उनके लिए तो इनाम के दिन हैं। सुभान अल्लाह, कितनी शानदार हमारी शरीयत है जिसने हमें ईद के दिनों में खुशी मनाने का भी गोया हुक्म दिया है और इसे सुन्नत करार दिया गया है कि मुसलमान खुशी मनाएं, मुआनका करें, मुसाफहा करें, मुस्कुरा कर मुलाकातें करें। सुभान अल्लाह, मोस्ट फ्लेक्सिबल रिलीजन अगर दुनिया में कोई है तो यकीनन वो हमारा मजहब इस्लाम है। यानी कितनी शानदार हमारे त्यौहार हैं जिसमें गरीबों का भला भी हो जाता है, दोस्त अहबाब भी एक दूसरे से मिल लेते हैं, रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते हैं। तो हमें भी ईद के दिनों में अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मुलाकात भी करनी है, मगर एक बात याद रहे, हमें गुनाहों से बचना है। माशाल्लाह पिछले ही दिनों आपने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, तरावियां पढ़ी और गुनाहों से बाज रहे। तो देखिए, रमजान ही के लिए तो नमाजी नहीं थे ना हम। हाँ, ईद में आप खाएं पिएं, एंजॉय करें शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक, मगर नमाज कज़ा ना हो, वो रूटीन बाकी रखनी है। हाँ, 5 नमाजें पढ़नी है, ज़हे नसीब मस्जिद में जाकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और फिर उसी तरह जिस तरह रमज़ान में गुनाहों से बचते रहे, इस तरह माह रमज़ान के बाद भी हमें गुनाहों से बचना है। यहाँ मैं पहले तो अख्तर भाई आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा और यहाँ पे हमारे इस्लामी भाइयों से भी एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा। एक्चुअली ऐसा लगता है कि अगर कोई शख्स माह रमज़ान में जिस तरह गुनाहों से बचकर इबादतों में दिन गुजार रहा था, मस्जिदों में वक्त गुजर रहा था, तिलावत में दिन गुजर रहा था, राइट आफ्टर रमज़ान जो ये 3 दिन ईद के हैं, अगर ये 3 दिन भी अपने आप को गुनाहों से बचा लेना, क्योंकि ये बड़ा ऐसा लगता है कि शैतान अटैक करता है। यानी आप देखिए ना कि 1 महीना वो बन रहा है तो उसको तो बड़ा खराब लग रहा होगा कि यार ये मुसलमानों ने इतनी इबादतें कर ली, इतना अल्लाह के करीब पहुंच गए, तो वो डिस्ट्रैक्ट करता है इन्हीं 3 दिनों में।
कोशिश करता है कि इनके पूरे महीने की जो इबादतें हैं उन्हें बर्बाद कर दूं, और इनकी जो नमाज की आदत पड़ी हुई है, जो मस्जिद की आदत पड़ी हुई है, जो जिसको कहते हैं घर में भी एक माहौल बन जाता है, बड़ा शरीफाना सा माहौल होता है, बच्चे भी टोपी पहन रहे हैं, घर वाले भी है, जहाँ नमाज बिछी हुई होती है, इफ्तार की दुआएं, तो ये चेंज करना चाहता है। ये शैतान की जबरदस्त साजिश है। तो यहाँ नाज़रीन एक बात याद रखिएगा, ये 3 दिन बड़े क्रूशल हैं। अगर आप ये 3 दिन निकाल गए ना, जो ईद के 3 दिन छुट्टी के दिन है ना, अगर ये गुनाहों से आप मुब्तला नहीं हुए, तो अब फिर लाइफ आ जाएगी रूटीन पर। कोई ऑफिस चला जाएगा, कोई स्कूल चला जाएगा, दिन में काम, रात में जो जो एक मसरूफियात है जिंदगी की शुरू हो जाएंगी, तो वो जो गुनाहों का बड़ा चांस था वो आप सर्वाइव कर जाएंगे। तो यहाँ मैं नाज़रीन को ये मैसेज दूंगा, और हम इस पर बात भी करेंगे इंशाल्लाह, कि हमें ये 3 दिन किसी तरीके से ये प्लान कर लेना है कि हमने गुनाह में नहीं गुजारने हैं। बहुत सारे काम है। देखिए मैं दोबारा अर्ज करता हूँ, खाना पीना, दोस्तों से मिलना, खुशी मनाना, ये इस्लाम में मना नहीं है, बल्कि इसकी अगर अच्छी नीयत है तो सवाब है। अगर हम किसी की दावत करते हैं तो खाना खिलाना तो सवाब है, आप किसी की मेहमान नवाजी करते हैं वो सवाब है, लेकिन बाउंड्री है हम सबकी। हम गुनाह के साथ खुशी क्यों मनाते हैं, ये एक बड़ा मामला है। मैं चाहूंगा हम डिस्कस करते हैं इस पर। आसान भाई पहले आपसे शुरू करते हैं। ये वाकई एक बड़ा मसला हो गया है मुसलमानों में कि जब भी खुशी मनानी है, whenever we try to celebrate something, जनाब उसमें अल्लाह को नाराज करना है। ये एक ऐसा शैतान का वार है जो लोग शायद समझ नहीं पा रहे। क्या फरमाएंगे आप इस बारे में? भाई साहब, ये जो आपने अभी पॉइंट आउट किया है, इसमें मैं ये समझता हूँ कि जैसे हदीस पाक में भी आता है कि जब रमज़ान आते हैं तो शैतान को कैद कर लिया जाता है। तो क्या इसकी एक वजह ये नहीं है कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है वो शैतान जो आज़ाद होता है और जो उसने अपने बदले लेता है हम लोगों से, ऐसा ही है। कि जिस तरह से हमें गुमराह करने की कोशिश करता है, नेकी के रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, तो ये इसकी एक वजह आप नहीं समझते कि ये चीज़ है? ऐसा ही, देखिए यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना, और ये हम सब ने समझना है कि शैतान जला भुना बैठा हुआ है कि 1 महीना ये बंदे अल्लाह के करीब चले गए हैं, अब 3 दिन में इनका जो है ना सारा किया कराया जो है ना उसमें पानी फेरना है। अब अक्लमंद कौन है कि शैतान की इस वार को समझ ले और 3 दिन के लिए अपने आप को बचा ले, क्योंकि 3 दिन के बाद वो प्रेशर नहीं रहता बुराइयों का जो इन 3 दिनों में होता है। कई लोग ईद की नमाज के बाद नमाज नहीं पढ़ते, आप पहले ही ब्रेक कर दिया ना, उसने आपकी नमाज को सिलसिले को ब्रेक कर दिया जो कंटिन्यू था पूरा महीना। अच्छा, अब मादअल्लाह फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, बेपर्दगी, बेहयाई, घूमने फिरने जा रहे हैं तो जनाब ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ जो मिंगलिंग हो रही है और जिसमें बेपर्दगी हो रही है, जो पूरा रमजान हमने नहीं की। तो ये समझना होगा मुझे और आपको। तो अब यहाँ एक छोटा सा जिसको कहते हैं चुपता हुआ मैसेज है कि वो लोग जब ईद का चांद नजर आता है और मस्जिद से दूर हो जाते हैं, नमाजों से दूर हो जाते हैं, गुनाहों की तरफ चले जाते हैं, क्या गैर दानिस्ता तौर पर हम ये पैगाम तो नहीं दे रहे कि शैतान जब तक तू बंद था हम अल्लाह के बंदे थे, हम उसकी इबादत कर रहे थे, अब तू आजाद हो गया, अब हम तेरी बात मानेंगे? ये कितना रॉन्ग मैसेज है। अरे मर्द तो वो होता है जो शैतान को अब ये कहे कि तुझसे जो हो सकता है कर ले। जो आपने कहा था कि शैतान जो है वो अटैक कर रहा है, तुझसे जो हो सकता है कर ले, मैं रहमान का बंदा हूं, तू बंद था, मैंने प्रैक्टिस कर ली। हाँ याद रहे, नेट प्रैक्टिस होती है ना, फिर उसके बाद फाइनल मुकाबला होता है। ये पूरा महीना प्रैक्टिस की हमने मुकाबले की, और पहले ही बॉल पे आउट हो गए, पहले ही दिन बोल्ड हो गए कि अभी तो चांद ही नजर आया है और लोग मस्जिदों से दूर चले गए। तो आप सोचे कि ये कैसी प्रैक्टिस थी, ये कैसी तैयारी थी? नहीं, इस बार तमाम नाजरीन गौर कर लें कि हमने शैतान की बातों में नहीं आना, हमने ईद भी नमाजें पढ़ के गुजारनी है, ईद में भी गुनाहों से बचना है इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह सबके लिए मैसेज है। इरफान भाई आपसे बात शुरू करते हैं, ईद कैसे गुजारते हैं वैसे? माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह कि आपने ये इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है। जी। ईद का तो ये होता है कि सारा साल एक इंतज़ार होता है। अच्छा। ईद का एक खुशी का दिन होता है। ख़ास तौर पर छोटे बच्चे होते हैं, वो ईद की नमाज की तैयारी करते हैं और उनको बहुत खुशी होती है माशाल्लाह कि ईद की नमाज जाहिर सी बात है साल में एक बार ही होती 2 है। बार आती है बकरीद और दूसरी, हाँ, तो साल के बाद जो आती है, तो इस वजह से बच्चों में भी वो खुशी होती है। अच्छा, दूसरा ये मैं कहूँगा कि ईद एक इतना खुशी का दिन है कि जितने भी किसी से गिले शिकवे हों, इस दिन इंसान एक मुसलमान एक दूसरे से गले मिलकर सारी गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और मोहब्बत भरा पैगाम होता है। सारा दिन इंसान एक दूसरे से, मुसलमान अपने घर वालों से, इससे उससे मिलना जुलना रहता है, जिसकी वजह से दिल से कीना, बुग़्ज़, हसद ये सब निकल जाता है। इस्लाम का ये इतना अच्छा यानी कि मैसेज है। बल्कि ईद की नमाज ही ऐसी है कि नमाज पढ़ते ही फ़ौरन इंसान एक दूसरे से जब गले मिलता है तो उस वक्त सारी यानी कि चले ये तो इरफान भाई एक और पहलू की तरफ ले गए। वैसे नाजरीन सोचिए कि ये जो कह रहे हैं अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, तो ज़बरदस्त हो गया ना कि गिले शिकवे दूर हो गए और दिल साफ हो गए। मगर ऐसा होता कम है, गले भी मिल रहे हैं, ईद की मुबारकबाद भी दे रहे हैं और दिल से माफ भी नहीं कर रहे। मजा तो इस बात में जो हमारे इरफान भाई कह रहे हैं ना कि बस ईद का दिन आ गया, खुशियों का दिन आ गया, अब क्या दुश्मनी रखनी, अब क्या दिल में बात रखनी। यार ये भी अल्लाह का बंदा, मैं भी अल्लाह का बंदा, हो गई कोई बात नहीं, दिल बड़ा करें, ईद मुबारक करें। अब ईद मुबारक भी कर रहे हैं और दिल भी भरा हुआ है, तो सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा इनकी, मैं तो समझता हूँ हमें पॉइंट मिला है कि आज सारे भाई ये नियत कर लें, खुशी का मौका है ना, माफ कर।
हाँ, दिल साफ कर लो यार। मैं समझता हूँ ईद की सबसे बड़ा तोहफा या ईदी अगर किसी को देनी है ना, वाह वाह तो वाह, सबसे बड़ी ईदी ये है कि आप सबको माफ कर दें। माफ कर दे, बस जो हो गया, दिल बड़ा करें रिश्तेदारों। अच्छा ऐसा भी होता है इरफान भाई, और ऐसा हो सकता है अभी भी कोई हमारे व्यूअर सुन रहे हो हमको, कि आज ईद का दिन है मगर फला रिश्तेदार को फोन नहीं करना, या फला के घर नहीं जाना है, नहीं नहीं वो तो हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया था वैसा किया था। ये कैसी खुशी है कि आप किसी मुसलमान से दूर हैं। ऐसा ना करें, दिल बड़ा करें, सबका भला सबकी खैर, कोई बात नहीं, माफ कर दें, तोहफा भिजवा दें, या उनके घर चले जाएं, उनको भी कहें आज ईद का दिन है मैं माफ कर दें। अल्लाह करे कि ये खुशियों के साथ अमीर बनाए। अच्छा, मैं एक और बात भी आपके तवज्जुह से शेयर करना चाह रहा हूँ। जो माफ़ी का मामला है ना, इंसान अपने दिमाग में, जहन में, दिल में जो चीज़ें भर कर रखता है दूसरे के बारे में, हसद करके या दूसरी चीज़ें, वो अपने ऊपर ही डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, बिल्कुल सही, बीमारी हो जाता है वो। बिल्कुल सही कहा। तो बेहतर ये है कि अपने आप, उसकी सबसे बेहतरीन दवा यही है कि वो माफ़ कर दे, दिल खाली कर दे, बस साफ ख़त्म कर दे, उसको माफ़ कर दे। इसमें आखिरत के लिए भी उसके लिए अच्छा ही है, और जो दूसरों को माफ़ करता है अल्लाह पाक उसके उसे लिए भी माफ करता माफ़ है। फरमाता है। अच्छा बड़ी कमाल की बात की इरफान भाई, आपको तो मैं अगले प्रोग्राम में बुलाना पड़ेगा। देखिए ये कई लोगों से कई बातें सीखने को मिलती है ना, कि असल फायदा तो हमें है। आसिफ भाई क्या कहेंगे आप? हमने किसी से हसद किया हुआ है ना, एक्चुअली हमने अपने ऊपर ही बोझ लिया हुआ है, उसको तो टेंशन ही नहीं है, नींद आपको नहीं आ रही, सोच उसके बारे में आप रहे हैं, दिल पे बोझ आपके कि यार उसने ऐसे क्यों कहा था, वो अच्छा तरक्की कर रहा है तो प्रॉब्लम है, तो टेंशन तो आपने अपने ऊपर ली हुई है, डिप्रेशन अलग चल रहा है, बीमारी अलग चल रही है, तो भाई अपने आप को भी फ्रेश करो, माफ करो और एंजॉय करो। क्या कहेंगे, ईद का पैगाम क्या देंगे आप? टॉपिक तो जो अगर माफ़ी का चल रहा है, तो भाई की मैंने बात सुनी है कि इससे अच्छा तोहफा कोई हो ही नहीं सकता कि दिल से माफ़ कर दिया जाए, और दिल से माफ़ करना ही बनता है। और आपने भी ये तवज्जो हमें दिलाई है कि आप वाकई अगर ऐसा हो जाए ना, तो फिर तो मदीना मदीना हो बड़ा जाए, आसान हो जाएगा, बहुत कितनी अच्छा हो जाएगा। माशरे में कितनी खुशियां आ जाएंगी। अच्छा यहाँ मैं एक और बात भी नाज़रीन आपसे करना चाहूंगा। मैं और आप सब क्या चाहते हैं? अल्लाह हमें माफ करे, हमारे सारे, अच्छा हम कहते हैं कि अल्लाह के बारे में, या अल्लाह मेरे सगीरा भी गुनाह माफ कर दे, मेरे कबीरा भी माफ, मेरी हर गलती माफ कर दे। अच्छा है बड़ी लॉजिकली बात, थोड़ी गहरी है, समझ सुनिएगा। मैं रब से ये चाह रहा हूं कि ए अल्लाह तू मेरी हर गलती माफ कर दे। सवाल ये, तुमने दूसरों की गलतियां माफ की हैं, हम किसी की गलतियां ना माफ करें, अल्लाह मेरी गलतियां माफ कर दे। भाई पहले आप बंदों को तो माफ करें ना, और फिर अल्लाह से अर्ज करें कि मौला मैंने बंदा होकर तेरे बंदों को माफ कर दिया, ए अल्लाह तू तो करीम है ना, तू तो रहीम है, तू आज ईद की खुशियों में मुझे भी माफ कर दिया। आप बिलीव करें, आप दिल बड़ा कर लें, बहुत अच्छा हो जाएगा। आसिफ भाई वैसे नॉर्मली ईद कैसे गुजरती है? ईद वाले दिन क्या क्या करते हैं, कुछ बताएं ना हमारे नाज़रीन। सर नॉर्मली बस ईद की जो तैयारियां होती हैं, उमूमन असल में ईद तो बच्चों की वाह। होती है, और बच्चियां माशाल्लाह, मेरे घर में तो बच्चियां अरे ज़्यादा वाह, हैं, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जो उनके तैयारियां, रात से कपड़ों ही की तैयारियां शुरू हो रात रही से ही होती हैं। हाँ, तैयारियां होती हैं। मैंने एक जहन अपने बच्चों को ये देने की कोशिश की है, जो हमें अपने बड़ों से सीखने को मिला है, कि मैं अपने हर पिछले कोई 20 एक साल से कंटिन्यू मैंने इस प्रैक्टिस को रखा हुआ है कि अपने छोटे बच्चे से लेके, मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, तो छोटे से लेके बड़े तक को मैं कोशिश करता हूँ कि ईद वाले दिन इकट्ठे सबको लेके जाऊँ। और वो मेरा जो टूर होता है, सुबह 9 बजे निकलता हूँ और शाम को 4 या 5 बजे मैं वापस अच्छा, आता हूँ। ये कहाँ जाते हैं भाई टूर जी, पे? अच्छा, मेरा मानना है कि मैं अपने बच्चों को जो है वो मेरी फूफियों से मिलवाऊँ, अच्छा, अपनी खालाओं से अच्छा, मिलवाऊँ, सबके घर जाते हैं? मैं सबके घर जाता अच्छा, हूँ। मैं अपने ईद वाले दिन तो लोग सो के गुजारते हैं। नहीं, नहीं, वो एक टाइमिंग सबके से एडजस्ट किए हुए, मैंने को सबको पता होता है कि आसिफ ने आना है। तो नानी हयात थी, अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ है, पिछले महीने। पहले सबसे पहले नानी के पास जाना, फिर मामूओं के से सबसे मुलाकात करना, फिर उसके बाद खालाओं के घर जाना, अरे वाह, फिर अपनी बहन के घर जाना। अच्छा, तो कुछ तोहफा तहाइफ, कोई ईदी भी और सारा निजाम चल रहा नॉर्मली ये होता है कि सबसे बड़ी ईदी तो लिफाफे होते हैं, अच्छा। वो जो बच्चे होते हैं वो उनके लिए भर के साथ लेके अच्छा, जाते साथ हैं। लेके जाते हाँ, बाकी कुछ घर ऐसे हैं जिनके लिए बहन के घर केक वगैरह साथ लेके जाना, या कोई जूसेस वगैरह, तो एक माहौल बना हुआ है। अच्छा, इसका फायदा मुझे ये पहुंचा है कि मेरे बच्चों को अब ये पता है कि पप्पा की फुफिया कौन है, खालुएं कौन है, फूफा कौन है, या मेरे फुफियों के जो मेरे कजन्स हैं उनके बच्चे हैं, तो वो सबसे एक बहुत बड़ा ताल्लुक बन Get गया। together यानी हो जाता एक ऐसा कह लें कि मैंने अपने बच्चों को कोई 100-200 बंदों का कबीला दे दिया, वाह 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 वाह, जो उमूमन लोग ये चीज नहीं करते। नहीं करते, अब या तो सोने शादियों ही में, गुजर या जाती है। और उमूमन। तो मैंने ये कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर कायम हूँ। और फिर कजन्स, मेरे ददियाल के कजन्स हैं, उनको मैं बुलवाता हूँ अपने यहाँ, फिर ननियाल के कजन से उनको बुलवाते हैं। इस तरह सब अब मेरे हिसाब से सब मेरे कजनों के भी बच्चे जवान हो रहे हैं, तो ये अब एक दूसरे को जानने लगे हैं। यानी ऐसा भी है नाजरीन कि लोग अब अपने रिश्तेदारों को भी पहचानने से, वो खास तौर पे कजन्स को या दूर के रिश्तेदारों को पता ही नहीं होता कि ये भी हमारा कोई रिश्तेदार है। नहीं, मेरे अल्लाह की मेहरबानी से हमारी फैमिली में, बल्कि मेरे तमाम कजन्स इस मामले में सपोर्ट्स करते हैं। हम लोग गैदरिंग भी करते हैं, अपने औलादों को अपनी औलादों से वैसे मैं मिलाते एक हैं। बात आज ऑन एयर डिक्लेयर कर देता हूँ कि एक बार इनकी कजन्स की दावत थी। हमारे आसिफ भाई निगरान शुरा के भी रिश्तेदार हैं, तो मुझे उस कजन्स की दावत में मुझे भी इनवाइट किया गया था। और मैंने उस दावत में एक चीज इतनी जबरदस्त सीखी कि मैंने फिर अपनी फैमिली का मशवरा किया घर जाकर कि यार इस तरह तो हमें भी, अच्छा मुझे ये लगा, निगरान शुरा का भी ये अंदाज होता है कि यार हम तो चूंकि मुबल्लिग हैं, तो हमें नेकी की दावत जब सारी दुनिया को देनी है, तो ये तो हमारा अपना कबीला है ना, तो
अब सब जगह दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और अपनी फैमिली और खास तौर पे वो लोग जो सही काम ने कि अब किसी दावत में मुलाकात होती है और हम लोग तो दावतों में भी नहीं जा पा रहे। तो मैंने फिर अपने भाई से कहा कि यार अब्बू भी चले गए, अम्मी भी चली गई, तो हमें एटलीस्ट ददियाल और ननियाल के जो रिश्तेदार हैं उनको साल में 1-2 बार घर पे दावत पर बुलाकर हमारे कजन हमसे मिले, हम उनसे मिलें, हम उनसे बातचीत करें। अच्छा, नेकी की दावत भी हो जाएगी और सिला रहमी वाला मामला भी है। तो उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहां से लिया, पिक किया। वैसे तो मुलाकात हो जाती थी, लेकिन एक स्पेशली एक गेट टुगेदर 1-2 घंटे का बातचीत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, एक दूसरे के हाल अहवाल हो रहे हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत भी उसको दे सकते हैं। तो बड़ा कमाल का चलें, हमें चीज़ मिली कि रिश्तेदारों से मिलकर ईद गुजारें और इससे दिल जोई होती है। हाँ, ये ज़रूर है नाजरीन, यहाँ एक बात मैं कह दूँ कि जो शरीयत के तकाजे हैं रिश्तेदारों से मिलने में, जहां जहां पर्दे का मामला है उसको जरूर आप मलूज़े खातिर रखें कि यार सारे रिश्तेदार हैं, कोई बात नहीं, मिलकर बैठे हैं, मिलकर खा रहे हैं, वो बैरियर रहेगा। उसके अलावा बाकी आप शरीयत के तकाजों के मुताबिक जरूर मिलें, और ये सिला रहमी की तो बात ही जबरदस्त है। कुछ कहना चाहेंगे इरफान भाई? जी, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि माशाल्लाह ईद के हवाले से ये प्रोग्राम रखा गया है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया बड़ा प्यारा ज़हन देते हैं, जैसा कि अभी मौजू भी चला था कि ईद वाले दिन जो है हमें गुनाहों से बचना है और नेकियों में गुजारना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने मदनी काफ़िले का ज़हन दिया है। ये बात मेरी रह गई थी, और ये बहुत जबरदस्त अच्छा, अब उसका जवाब मिल गया लोगों को। कुछ लोग मुझे कहते थे यार पूरा महीना एहतिकाफ किया है, ये 3 दिन ईद वाले तो घर पे गुजारने थे, कहते 3 दिन मदनी काफिले में जाओ, और ईद के मदनी काफिलों पर इम्फसाइज है दावत इस्लामी में। तो कुछ लोग कहते थे यार ईद के दिन तो काफिले में ना भेजें किसी को। ये अमीर अहले सुन्नत है ना, ये कमाल के माहिर नफ्सियात है, इनको इतनी बारीकियां पता है कि ये 3 दिन अगर ये बंदा गुनाह से बच गया ना, ये यानी दूसरे लफ्ज़ों में सोचे कि सैलाब आएगा, हमें पता है गुनाहों का सैलाब आएगा। अब आप सैलाब के रास्ते से हट गए, मस्जिद में जाके बैठ गए 3 दिन के बाद आप आए तो सैलाब गुजर गया। अब सब लोग रूटीन पे, कोई कारोबार पे चला गया, कोई नौकरी पे चला गया, कोई स्कूल कॉलेज, सब लोग लाइफ स्टाइल नॉर्मल हो गया। तो वो सैलाब से अगर बचना है, अगर तो घर में है तो इबादत का सिलसिला जारी रखें। और सबसे बेस्ट तरीका जो हमारे इरफान भाई ने याद दिलाया, इसलिए शायद बहुत से को आज जवाब मिल जाएगा कि दावत इस्लामी में क्यों ये नारा लगाया जाता है कि ईद के 3 दिन मदनी काफिले में गुजारे, क्योंकि वो जानते हैं कि यही वो 3 दिन है जिसपे शैतान अपना, जिसको कहते हैं, पूरा जोर लगा देता है। चले नाज़रीन, हमारी तरफ से भी दावत कबूल कर लें। अगर आज ईद का पहला दिन है तो अगले 3 दिन के लिए आप मदनी काफिले की नियत कर लें, तो इंशाअल्लाह ये ईद की एक और खुशी का जो है वो अंदाज हो जाएगा। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह कई आशिकाना रसूल 1 माह का एहतिकाफ भी करते हैं और अमीर अहले सुन्नत और फिर चांद रात से मदनी काफिले में मदनी काफिले में सफर करते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। हम अहमद भाई से बात करते हैं। अहमद भाई माशाल्लाह, आप कैसे वैसे नॉर्मल ईद बनाते हैं? सबसे पहले तो एक दिन ईद चांद रात से ही जो है ना, बच्चे जो भी होते हैं ना, बहुत एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटेड होते हैं, और कपड़े पहले से ही जो है ना निकाल के रखते हैं अपने, देख सुबह ये पहनना है, और आप जैसे ईद की नमाज़ पढ़ के आएंगे तो हम फिर अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं ऐसा सोचता हूँ कि पहले हमें कब्रिस्तान जाना चाहिए। वाह वाह। जो हमारे साथ नहीं है उनसे पहले मुलाकात करें, उनको वहाँ पहले अपना सलाम पेश कीजिए, और फिर उसके बाद अपने जो बड़ा बड़ा प्यारा काम है, और ये अच्छा काम है ईद वाले दिन कब्रिस्तान जाना। और बड़ा जिसको कहते हैं ना कि हार्ट टचिंग जुमला कहा है कि वो जो हमारे साथ नहीं है ईद के दिन उनसे मिलने जाएं। वाकई मैं ये बात तो यकीनन हमसे ज़्यादा कौन जानता है कि जिसके माँ बाप नहीं है वो ईद वाले दिन कितना याद आते हैं। तो बहरहाल माँ बाप की कदर करो जिनके पास माँ बाप हैं, और जब वो चले जाते हैं तो ख़ास तौर पर इन दिनों बड़े याद आते हैं, चाहे वो रमज़ान हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो बड़ी रातें हों, क्योंकि वो जो उनके साथ एक अटैचमेंट होती थी, जो मोहब्बतें मिलती थी, जो दुआएं मिलती थी। अल्लाह करीम हम सब के माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए। और मैं आपसे भी कहूँगा कि जिनके माँ बाप चले गए, रिश्तेदार चले गए, ज़रूर कब्रिस्तान जाया करें और उनके लिए दुआएं भी करें, अच्छा फिर उनके लिए इसाले सवाब का भी इंतज़ाम करें। तो बहुत ज़बरदस्त आपने बात। चल इतनी देर से अभी इरफान भाई ने गले मिलने का जिक्र किया, इन्होंने रिश्तेदारों से मिलने का जिक्र किया, इन्होंने कब्रिस्तान जाने का जिक्र किया। सबके माशाल्लाह अपने अपने व्यूज़ हैं और सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना, उनकी आदत करीमा क्या थी? ईद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह गुजारते सुभान हैं? अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक की बहुत सारी सुन्नतें और प्यारे आका के तरीके किताबों में लिखे। जैसे ईद उल फितर है तो उसमें यह है कि कुछ खाकर या मीठा खाकर ईद के लिए जाएं, फिर तकबीर आहिस्ता आवाज़ में पढ़नी है। जब बड़ी ईद को जाते हैं तो बड़ी आवाज़ में तकबीर पढ़नी है। फिर नबी पाक का भी अंदाज था कि ईद के लिए जाते हुए एक रास्ते से जाते, वापसी दूसरे रास्ते से तशरीफ लाते, ताकि दुनिया को पता चले, वहाँ के लोगों को पता चले कि मुसलमान कितनी बड़ी तादाद में है। फिर उसके बाद मुआनका करना, मुलाकात करना, लोगों को मुबारकबाद देना। तो ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका। लेकिन ये बात वही आ जाती है कि हमारी खुशियाँ जो है ना, आसिफ भाई, एक मेरा दर्द है, मैं चाहता हूँ आज इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करें मिलकर। हल्की सी बात इस पर हुई थी, थोड़ा इसको और एलोबरेट करते हैं कि ये पता नहीं क्या शैतान ने गेम की है हमारे साथ, कि जब भी हम खुशी मनाते हैं ना, पता नहीं क्या खफ्त सवार हो जाता है कि उस खुशी में अल्लाह को नाराज करने वाला काम कहीं ना कहीं से ऐड कर देता है। अब ईद बड़ी इनाम का दिन है, यानी इस दिन तो मगफिरत तकसीम करने के वादे हैं, मगर इस दिन गाने बाजे, नाच गाने, रोडों पे आप देखते हैं स्पीकर लग जाते हैं, लोग बेहयाई की तरफ जा रहे होते हैं, फिल्मों की टिकटें बुक हो जाती हैं। अच्छा, ईद में ये हुआ। अच्छा, अब आगे चलते हैं बर्थडे। पहले तो औलाद की बड़ी तमन्ना है, बड़ी दुआओं से औलाद हुई तो उसकी जो पार्टी की, उसमें कोई ना कोई गाने बाजे, नाच गाने हो गए। बर्थडे हुई तो जनाब बर्थडे के अंदर कोई ना कोई गलत काम करना है। अच्छा जनाब, शादी हुई, अल्लाह अकबर, पहले तो माँ बाप कितनी दुआएं करते हैं बच्चों की शादी हो जाए, अल्लाह अच्छा रिश्ता दे दे। जैसे ही शादी हुई
तो शादी के तो इतने फंक्शंस और ऐसे काम गलत होना शुरू हो गए कि मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि कौन सा गुनाह है जो शादी में अब नहीं हो रहा। फिर आगे चले, नया घर अल्लाह ने दिया ना, नेमत मिली, उस नए घर में दोस्तों को बुलाना है तो कोई ऐसा काम करना है जिसमें रब नाराज हो जाए। नया बिजनेस शुरू किया, कोई इनॉग्रेशन है, चाहे आपके जनाब प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन है, कोई आपकी दुकान की इनॉग्रेशन है, इफ्तिताह है, तो उसमें भी बाज़ औक़ात ऐसे काम हो रहे होते हैं जो नहीं होने चाहिए। तो ये कहाँ से शैतान ने गेम किया है कि अक्ल क्या कहती है कि जब जो मुझे देने वाला है उसका मैं थैंक्स कहूंगा, उसका शुक्रिया अदा करूंगा, ना कि उसको नाराज करूंगा। तो हम इतने अजीब एक दोराए पे आके खड़े हो गए हैं कि खुशी और गुनाह ये साथ मिला लिया है हमने। आज अगर एक मैसेज ले लें ना नाज़रीन, मैं समझता हूं मेरा ये प्रोग्राम कबूल हो जाएगा, प्रोग्राम वसूल हो जाएगा, कि आज एक मैसेज ले लें कि वो कैसी खुशी है कि मैं तो खुश हो रहा हूं, मेरी फैमिली खुश हो रही है, मेरे दोस्त खुश हो रहे हैं और मेरा रब नाराज हो रहा है। मुझे खुशी देने वाला नाराज हो रहा है, बाकी हम एंजॉय कर रहे हैं। ये कैसी खुशी है? मुझे इसका जवाब दे दें। एक नियत कर लो, आज मैं खुशी आइंदा ऐसे मनाऊंगा कि मैं भी खुश, मेरे बच्चे भी खुश और मेरा रब भी राज़ी। सिंपल इज दैट। और इस फार्मूले में रॉन्ग कुछ नहीं है। अच्छा, जब अल्लाह को राजी करके खुशी बनाएंगे ना, शुक्र करके मनाएंगे, तो अल्लाह क्या फरमाता है? ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। यानी इट मींस मेरी खुशियां मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग खुशियां मनाते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, गाने बाजे हल्ला गुल्ला बेहयाई, थोड़े दिनों बाद उनको उस खुशी को नजर लग जाती है। शादी की तो औलाद नहीं हो रही, बच्ची परेशान है, यार मैंने इतना बड़ा करोड़ों रुपए खर्च किए थे और बच्ची अपने घर में खुश नहीं। बस तुमने उस शादी में रब को कितना नाराज किया था, तुमने इस कारोबार के शुरू करने में कितना हंगामा ढोल तमाशा किया था, कारोबार बैठ गया। अगर इसी कारोबार में तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जिक्र अस्कार करते, अल्लाह रसूल की बातें करते, कुरान खानी करते, गरीबों की मदद कर देते इतने पैसों में। आसिफ भाई इस पे कुछ बात करें। मुझे तो अभी पता चला है कि कराची की बात हुई है कि पिछले दिनों ये ट्रेंड चला है कि एक एक शादी में ऐसे ऐसे गुलकार और ऐसे ऐसे अदाकार बुलवाए जा रहे हैं कि एक एक फंक्शन में उनको फंक्शन परफॉर्म करने के 1.5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अब आप बताएं, इसमें तो कितने बच्चों की शादियां हो जाएगी। बात तो आप ठीक कर रहे हैं, और ये मैं तो समझता हूँ ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। वो बात हो जाती है। और पहले लाखों में लोग करते थे, अब करोड़ों में कर रहे हैं। दिखलावा भी बढ़ गया है। दिखलावा बहुत ज़्यादा बढ़ उसने गया किया है। तो मैंने भी करना है। और फिर अब एक लोग पता नहीं एक जहन बन चुका है कि एक सिंबल बन गया है कि यार उसकी मतलब मेरी बच्चों की शादी में फलाना गुलकार आना चाहिए, इतने करोड़ वो लेता है, क्योंकि हर बड़े गुलकार के अपने एक प्राइस रेट है, फिक्स है, प्राइस रेट है। तो वो उसके प्राइस से जो है ना उसका वैल्यू काउंट हो जाता है कि ये ये इवेंट बंदा का कितना बड़ा है। ये एक इवेंट कितना बड़ा है। सिर्फ करोड़ रुपए तो उसने गुलकार को दिए हैं, बाकी जो हॉल के प्राइस हैं, जो अल्लाह खाने पे अकबर। खर्चा है, तो ये आज का नहीं है, ये हर दौर में चला आ रहा है और चल रहा है। लेकिन अल्लाह हमें ऐसा तकवा नसीब करे जो आप बतला रहे ये हैं। तो सिंपल है आसिफ भाई, ये तो लॉजिक। मैं इसमें चाहूंगा आप में से कोई भी बात करें कि ये सिंपल है। मुझे बताएं ये कितना सिंपल फॉर्मूला है कि जो मुझे खुशी देने वाला है, मैं वो कैसी खुशी बना रहा हूं कि मैं उसको नाराज कर रहा हूं। बस आप ये चेक कर लें नाजरीन, सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेशन में खुशी में अल्लाह को नाराज ना करें। सिंपल फार्मूला। अख्तर भाई आप बताएं ईद कैसे गुजारते हैं, और इस मौजू पर भी कुछ बात करना चाहें तो। वही रूटीन है, ये सब हमारी पुरानी ईद की नमाज। उसके बाद सबसे पहले वालिद साहब की कई सालों से रूटीन है, वो मेरी बहन के घर जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। फिर वो अपनी बहन के घर जाते अच्छा हैं। माशाल्लाह। हाँ, और फिर बेटी के घर, फिर बहन के घर। माशाल्लाह। हमारी मेमोरी कहते हैं न्याणियों पहला। हाँ, ये भी हमारे माशाल्लाह बुजुर्गों का एक तरीका है। न्याणियां हमारे यहाँ बहनों को, ये बहनें पहली, बच्चियां पहली, यानी बच्चियों को वो है ना तरजीह दी जाए। तो ये भी इस्लाम का तरीका है। यहाँ जनाब बाज़ औक़ात कुछ खानदानों में, कबीलों में बड़ा डिग्रेड किया जाता है कि और बच्ची तो और बेटी है ना, बेटा पहले, बेटे को सपोर्ट ज्यादा, बेटे को जनाब मोहब्बत ज्यादा। नहीं जनाब, बच्चियों को शफकत दें, बच्चियों को प्यार दें, उन्हें हौसला दें। सुभान अल्लाह। कंटिन्यू करें। उसके बाद फिर कब्रिस्तान की रूटीन है। और इस साल आपको पता है कि सबसे बड़ा एक हादसा हुआ है आपके नारे बिल्कुल मुझे पता है, बिल्कुल पता है। तो मैं मेरी वालदा का ये इस साल इंतकाल हुआ है, और 50 साल के बाद में पहली ईद होगी जिसमें मेरी वालदा नहीं होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी वालदा की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। और ये आमीन। कर्म मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं इस टॉपिक को ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता, वरना ज़ाहिर है कि ये टॉपिक ऐसा है कि हम सारे जज्बाती हो जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ईद के दिन हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट रहें। लेकिन यकीन करें, जिसके भी घर में माँ बाप नहीं है ना, वो ईद वाले दिन ज़रूर उन्हें याद करता है, और थोड़ी देर के लिए जो है ना वो बहुत अलोन फील करता है। और अख्तर भाई की वालदा मेरी भी वालदा की तरह ही थी, और मुझसे भी बहुत प्यार करती थी। अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जी आप कुछ फरमाना हो हाँ, सर। मैं भी उसके बाद भी रूटीन है, सब घर पे आते हैं, और क्योंकि अब्बू घर पूरे खानदान के बड़े हैं, जी तो सारे अब्बू से मिलने फिर घर पे आते हैं। शाम तक ये एक सिलसिला मेला लगा चला, रहता है घर मेला पे। लगा रहता है। क्या फिर बात बच्चों की रूटीन आपको पता है, ईदी माशाल्लाह। और सारे माशाल्लाह। सब चीजें, तो इसी तरह सिलसिला चलता है बस। क्या बात है। यहाँ मैं नाज़रीन एक और बात चाहूंगा करना, कि ये तो हो गया हमारे अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्शन। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ईद की खुशियों में कुछ और चेहरों पर भी खुशियां बिखेर दें, किसी और के घर में भी अच्छी ईद कर दें? हमारे बच्चों को उम्मीदी भी दे रहे हैं, कपड़े भी जबरदस्त पहना दिए, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ घराने ऐसे हैं जी नाज़रीन, जिनके घरों में आज ईद के दिन भी अच्छा खाना नहीं बना होगा। हो सकता है उनके बच्चों ने आज भी अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे,
आज भी कुछ यतीम बच्चे होंगे जिनके सर पर बाप का साया नहीं है, तो थोड़ा सा बाहर निकलिए, बल्कि बाहर ना निकलिए, थोड़ा सोच लीजिए। आपके अपने मुलाजमीन, आपके अपने गरीब रिश्तेदार, आपके आसपास पड़ोसी या कुछ गरीब इलाके आपके घर पे कुछ काम करने वाले वालियां हैं। अच्छा, एक और फिनोमेना पता क्या बन गया है कि हम ये समझते हैं कि यार जो मांगने नहीं आया ना उसको क्या देना, उसके पास है इसका मतलब। ये हमारी शायद बहुत बड़ी भूल है। असल जो सफेद पोश होता है ना, वो बेचारा कर्जा ले लेगा, वो हाथ नहीं फैलाएगा। मांगने वाले बहुत थोड़े हैं, परेशान बहुत ज्यादा हैं। आजकल जो पिछले साल 2 साल में महंगाई हुई है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये इतनी महंगाई हुई है कि 20, 25, 30 हजार वाले आदमी का तो गुजारा ही नहीं है। ईद तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, ईद के पैसे कहां से लाएगा वो? उसको पहले ही घर में, यानी मैं जो समझता हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 20, 25, 30, 35, 40 हजार वाला भी शायद एंड ऑफ द मंथ कर्जे में ही होता है। बड़ी मुश्किल से वो दिन गिन रहा होता है कि कब पहली तारीख आएगी, तो कपड़े कहां से दिलाएगा? भाई साहब, जैसे आपको याद होगा कोविड की ड्राइव में जब हम साथ होते थे, तो आपने कहा था कि उन लोगों के फोन आए जो अच्छे खासे सेट लोग थे ऐसे ही और अच्छी सैलरी वाले लोग थे, ऐसे वो भी ही। परेशान थे। मुझे व्हाइट कॉलर तो आज बहुत ज्यादा एक परेशान। कॉल भूलती नहीं आसिफ भाई, जब कोविड के जमाने में दावत इस्लामी राशन तकसीम कर रही थी ना, एक कॉल मुझे आई और उसने मुझे हिला के रख दिया कि उस बंदे ने कहा कि मेरी 48,000 सैलरी थी, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, मैं खुद अल्लाह की राह में खर्च करता था, मगर 6 महीने से ऑफिस ही बंद है और सैलरी नहीं मिल रही है, काम से निकाल दिया गया है, और अब ऐसी पोजीशन है कि खाने को घर में कुछ नहीं है। अगर आपने मेरे घर पे राशन भेजना है तो प्लीज बराबर वालों को भी पता ना चले, वरना ना भेजिएगा। यानी जो सफेद पोश होता है ना, उसके लिए जान निकल जाती है। लेकिन मैं यहाँ एक मशवरा दूंगा, आपको भी दूंगा, मैं अपने आप को भी मशवरा दे रहा हूँ और मेरे नाज़रीन को भी दे रहा हूँ। हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारे मुलाजमीन, हमारे गरीब रिश्तेदार आए नहीं है मांगने तो वो सफिशिएंट होंगे? वो इसलिए नहीं आए कि उनकी जबान नहीं उठी है। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, मैं एक आपको मशवरा वैसे ही दे देता हूँ, आप अगर इन्वेलप बना लें और 10-10 हजार, 5-5 हजार अल्लाह ने नवाजा है तो 20-20 हजार क्या अपने रिश्तेदारों के लिए बगैर उनके कहे ईदी का लिफाफा भिजवा दें, तो क्या उनके चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं आएगी? क्या वो अपने बच्चों को जो सोच के रखा था कि यार ये चीज दिलानी थी, वो दिलानी देंगे? हमें शायद इतना फर्क ना पड़े, अल्लाह ने बहुत सौ को बहुत नवाजा है। खुदारा ईद वो है कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। मेरे बच्चे तो हर ईद पर अच्छे खाने खाते हैं, हर ईद पर अच्छे कपड़े पहनते हैं। क्या मैं नहीं कहता आप 50 घर, अगर अल्लाह ने नवाजा तो 100 घराने आप स्पॉन्सर करें। कम से कम एक घर में तो ईद करवा दो यार, कम से कम एक घर में तो खुशियां करवा दो, उसके घर में अच्छा खाना बन जाए। अच्छा, हम बाज़ औक़ात जो है ना चीजें बेचते हैं, मेरा मानना ये कि कैश दे दो। हो सकता है उसने कपड़े ले लिए हो, खाने की जरूरत हो सकता है खाना पक गया हो, कपड़े ना आए हो सकता है उनको कुछ और चीज चाहिए, आप जो भेज रहे हो पहले उनके पास हो। तो कैश बेहतरीन तोहफा है आज के दौर में कि उनकी डिजायर के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो जो है ना वो अपनी ईद मना ले। जो भी आसिफ भाई बात कर रहे थे ना, उसमें जो खर्चे का एक आप बता रहे हैं, मैं एक साहब से मिलने गया। आसिफ भाई कभी कभी जो ना आम बिजनेसमैन भी ऐसी बात सिखा देते हैं ना, बात ऐसी कर जाते हैं कि क्लिक कर जाती है। उस बंदे ने कहा कि मैं अपने हर बच्चे की शादी में 2 से 3 गरीब बच्चों की शादियां करवाता हूं। मैं नहीं करता बड़ी दावत, मैं नहीं करता कोई भी फंक्शन। मैंने अपने बच्चों को समझा दिया है, बेटा अगर तुमने जिंदगी भर खुश रहना है ना, तो अपने साथ 2 दुआ करने वाले खानदान बसा लो। अब वो मियाँ बीवी जिनकी मैंने शादी कराई है ना, वो सारी जिंदगी मेरे उस बच्चे को दुआएं देते हैं। अब ये कितना अच्छा तरीका है कि करोड़ करोड़, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ दावत पे खर्च करने की बजाय अगर उसी बजट में हम कुछ गरीब बच्चों की, बच्चियों की शादियां करवा दें, तो वो आपके बच्चे की शादी के साथ उनकी शादी हुई है, वो खानदान खुश है, आपकी औलाद खुश है, आपकी फैमिली खुश है। ये जो साइमल्टेनियसली काम होते हैं ना, ये बड़े कमाल के काम होते हैं। इसी तरह एक और साहब हमारे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, उन्होंने बड़ा अच्छा प्लान किया। उन्होंने कहा मैं एक नया घर बना रहा हूँ। जिस दिन घर का मैंने काम शुरू किया, साथ मैंने मस्जिद का काम शुरू किया। मेरा घर और अल्लाह का घर साथ बनना चाहिए, ताकि ये घर की बरकत से मेरा ये घर आबाद रहे। लुक एट द वे ऑफ थिंकिंग, ये भी तो थिंकिंग है ना। अगर आप इसी तरह गौर करते जाएं कि मिसाल के तौर पर मैं मशवरा देता हूं, आप चाहते हैं आपको बड़ी बीमारियां ना हो, आपके बच्चों को बड़ी बीमारियां ना हो, आप लोगों का इलाज कराना शुरू कर दें इस नीयत के साथ कि अल्लाह मैं इनका इलाज करा रहा हूं, मुझे एक बड़ी बीमारी से बचाना। मुझे एक साहब का अमेरिका से कॉल आई, मुझे कहते हैं दावत इस्लामी कुछ आंखों के मरीजों पर काम कर रही है, मुझे वो काम करना है। मैंने कहा हम तो बहुत सारे मरीजों का इलाज कराते हैं, आंखों के मरीज भी हैं। अच्छा, इत्तेफाक ये था आसिफ भाई, उन्हीं दिनों में मुझे 2 आंखों के मरीज, जिनकी आंखों का बेचारों का बॉल ही खराब हो गया था, 4.5 लाख रुपए खर्चा था। तो मैंने उस बेचारे, अच्छा वो थे भी आलिम दीन, उनकी तस्वीर भेजी कि भाई इनका काम था, फौरन मुझसे पैसे मंगवा ले। थोड़ी देर बाद एक और फौरन मंगवा ले। मैंने कहा मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने कहा ये आंखों को क्यों पकड़ लिया इसने भाई, कोई वजह तो बताओ। अमेरिका में होते हो। मैंने उनसे वजह पूछी, कहते हैं मेरे बहुत करीबी दोस्त की सडनली आंख चली गई, कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने इतना नवाजा है वो नबीना हो गया। मैंने सोच लिया कि अगर इस आफत से बचना है ना, तो मुझे आंखों का इलाज करवाना चाहिए। लुक एट द वे ऑफ थिंकिंग यार, कितनी अच्छी सोच है। यानी आप अगर ये चाहते हैं, मुझे एक साहब मिले, कहते हैं जो ना औलाद नहीं है हमारे पास, दुआ कर दें। तो मैंने इसको कहा यार दावत इस्लामी में माशाल्लाह, क्योंकि मैं चूंकि मेडिकल को भी दावत इस्लामी की देखता हूँ, तो हमारी कई इस्लामी बहनें हैं और हज़ारों की तादाद में हैं जो काम कर रही हैं, नेकी की दावत दे रही हैं। उनके साथ जब प्रेगनेंसी का मामला होता है तो उनके पास बाज़ औक़ात कमी होती है, इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो पता ही क्या मेरे दिमाग में, मैंने कहा काम करो यार, आप है ना, अल्लाह ने बहुत नवाजा है आपको, आप 25-50 डिलीवरी जो केस है ना उसको स्पॉन्सर कर दो। आप किसी के यहाँ औलाद होने में मददगार बन जाओ,
अल्लाह उस बरकत से आपको औलाद अता फरमा देगा। तो ये वो थिंकिंग है कि अगर मैं और आप अगर ये सोच लें कि हमारे आसपास आफतें हैं, हमारे आसपास लोग बड़ी बड़ी बीमारियों में हैं, अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम आफतों और मुसीबतों से बचें, ये हदीस में भी तो है ना कि सदका बीमारियों को टालता है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज मेरा ये पैगाम ले लें, थोड़ा सा आज ही कर लेना। हाँ, ईद का पहला दिन है ना, आज ही कोशिश कर लो यार, किसी के घर में ईद कर दो, किसी के घर में खुशी फैला लें। भाई साहब, ये जो है जैसे आपने फरमाया, अपने इस तरह के जो नादार लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी मदद करने के हवाले से बातों का जहन में इतनी कन्फ्यूजन रहती है यार, ये बंदे को हमें हेल्प कर रहा हूँ, पता नहीं ये इसका हकदार है नहीं है, वॉट एवर। देखिए, मैं ज़कात की तो बात ही नहीं कर रहा ना। नहीं, मैं तो उसकी हेल्प की बात कर रहा हूँ। जैसे अब मेरे जहन में एक चीज़ आई कि जैसे हमारा दावत इस्लामी का एक इदारा है FGRF, अगर आप समझते हैं कि भाई मुझे हेल्प ही करनी है किसी को, आपको ऐसी कोई बंदा नहीं मिल रहा है या ऐसा कोई, तो हम FGRF के थ्रू भी ये काम कर सकते देखिए हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं सच्ची बात है आज ये जहन बना के बैठा हूं कि मुझे दावत इस्लामी के लिए आपसे चंदा आज नहीं मांगना ईद वाले दिन। मैं चाहता हूं आप खुद आगे बढ़ के अपने रिश्तेदारों की कफालत करें, आप अपने पड़ोसियों की किफालत करें, क्योंकि हम सब जगह नहीं पहुंच सकते। हाँ, अगर आप नहीं पहुंच पा रहे तो वी आर हियर टू हेल्प यू, वरना सब अपने अपने फैमिली का ख्याल रख लेना, पूरे माशरे का ख्याल हो जाएगा। हम सब ये ख्याल करें जी। भाई साहब, मैं चाहूंगा एक चीज, आप जैसे माशाल्लाह कह रहे थे अभी कि ईद के 3 दिन हमें बचना है शैतान के अटैक जी। से। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप चांद रात से लोगों को बचे। असल तो चांद रात से शैतान बिल्कुल अटैक सही करता कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे ना हम मौलवी लोग हैं ना, बयानात करने वाले, हमारे टॉपिक्स बंधे हुए होते हैं। अभी हम लोग जो आप देखेंगे ना बयानात, जितने पहले अशरे में हम कर रहे होते हैं, हम लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि तरावी मत छोड़ना, रोजे मत छोड़ना, इबादत करना और गुनाह मत करना। जैसे ही दूसरा अशरा आ जाएगा, हमारे टॉपिक चेंज हो जाएंगे कि भाई अब आखिरी अशरा आ रहा है, उसमें आपने इतिकाफ करना है, उसमें आपने जनाब लैलतुल कद्र की तैयारी करनी है। आखिरी अशरा आ जाएगा तो अब हमारा फोकस चेंज हो जाता है कि देखो रमजान खत्म हो जाए, तुम छोड़ के मत चले जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के इज्तिमात में, बयानात में, मदनी शरीफ में कंटिन्यू ये प्रोग्राम चल रहे होते हैं। बल्कि लैलतुल जायज़ा जो आपने रात कही ना, वो रात को इतनी मुबारक रात है कि वो अफजल रात है, इनाम मिलने की रात है, मगर उसी रात को ही लोग गुनाह शुरू कर देते हैं। बल्कि कहने में मजा नहीं आ रहा अख्तर भाई, लेकिन होता यह है कि मगरिब की नमाज पढ़ी है मस्जिद में और चांद का ऐलान हुआ तो इशा भी नहीं पड़ी है। यानी मतलब ये कौन सा पैसेज है यार? यानी तुम्हें इतना जल्दी थी भागने की मस्जिद के, तो कैद थे क्या? क्या ये बंधे हुए थे हाथ के यार बस रमजान में पढ़नी थी, अब चांद नजर आ गया तो नहीं पढ़नी? हम मुसलमान हैं प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान के अलावा भी नमाज फर्ज है। इस बार तो चैलेंज करो शैतान को, ये कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह हमने तुम्हारी बात नहीं माननी, हमने नमाजों की पाबंदी करनी है इंशाल्लाह। और दावत इस्लामी है ना आपके पास, आपको अगर एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको जनाब एक एंजॉयमेंट चाहिए, देखें हम कितना सॉफ्ट प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम मदनी शरीफ पर तीनों दिन चलेंगे, बच्चों के प्रोग्राम चलेंगे, इनामात होंगे, सवाल जवाब होंगे, आपको आउटडोर शूट्स हम दिखाएंगे। ये क्यों करते हैं हम लोग? सब आपके लिए कि आप गुनाह वाले चैनल की तरफ ना जाएं, आप गुनाहों की तरफ ना जाएं, आप बस हमारे साथ रहें, मदनी चैनल देखते रहें और दीन की बातें सीखते रहें। हमारे एक भाई और भी मौजूद हैं, नवीद भाई क्या कहेंगे अब? बिल्कुल, सारी बहुत अच्छी बातें हुई हैं, बहुत सीखने को भी मिलती हैं। और वही ईद वाले दिन सारी प्रैक्टिकल वही होता है, सब उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बच्चों की सारी खुशियाँ। अब रमज़ान में क्या होता है कि बच्चों से इतना इंटरेक्शन नहीं होता है, ऑफिस से आते हैं, फिर तरावी पे चले गए, फिर आए वो सो गए। तो ईद वाले दिन थोड़ा मिलना जुलना अच्छा हो जाता है, एक फैमिली गैदरिंग अच्छी हो जाती है। तो मतलब यही है, आसिफ भाई ने बहुत अच्छी बात करी कि हम लोग छोटे थे तो हम जाया करते थे, वो चीज़ अब हम मिस करते हैं। अब हम लोगों को लेके जाना चाहिए वैसे अपने बच्चों को भी। तो ये एक बहुत अच्छी आसिफ भाई ने बात की है। ये जो आपने बात की ना कि हमें अपने बच्चों को ले जाना चाहिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी रिवायात वो हैं जो हमारे वालिदैन ने डाली थी और अब नई जनरेशन उससे दूर हो रही है। हमें अगर उसको कंटिन्यू करना है ना, तो एज अ बिग अब हमें ये काम करने होंगे। मैं अभी एक जगह बैठा था, अब आजकल जब हम डोनेशन के लिए भी जाते हैं तो किसी यंगस्टर से मिले ना, हालांकि ऐसा नहीं वो यंगस्टर को 10 साल का है, वो 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, जनाब हम आपसे आए हैं चैरिटी के लिए, डोनेशन के लिए, वो तो दादा अब्बू करते हैं, वो अब्बू करते हैं। अच्छा फला काम नेकी का करवाना है, वो तो अब्बू को पता है। यानी हमने क्या किया कि अपनी यंग जनरेशन को नेकी के कामों में इन्वॉल्व ही नहीं किया। अच्छा भाई आपके रिश्तेदार से मुलाकात, वो तो अब्बू करते हैं, ना रिश्तेदारों से इंटरेक्ट करवाया, ना जनाब नेकी के कामों में, ना ज़कात देने में, ना दीन। अच्छा फिर कोई अच्छे काम में भी इन्वॉल्वमेंट में बुजुर्ग कहते हैं वो हम कर लेंगे, ऐसा ना करें। आप ये सारे काम अपने बच्चों से करवाएं। हमने दुनिया से जाना है, अगर हम चले गए और बच्चों को सिखाया ही नहीं हुआ तो बच्चे तो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं था अब्बू क्या करते थे, दादा क्या करते थे। तो हमने अपने कंट्रोल में चीजें रखी हुई हैं। ये वो चीजें हैं जो बच्चों को साथ बिठाकर कराएं ताकि हमारे जाने के बाद भी ये नेकियां जारी रहें। और मैं एक और बात करूंगा अहमद, फिर आपकी तरफ आता हूं। जो आसिफ भाई ने बात की ना, शरीयत क्या कहती है? हमारा एक प्रॉब्लम है, वालिद का इंतकाल हुआ, अब ददियाल के सारे रिश्तेदारों से ताल्लुक खत्म। नॉर्मली क्या होता है भाई, कौन ताया और कौन चाचा और कौन से कजन, कौन सी पुपी। अच्छा माँ का इंतकाल हुआ तो खाला और ये वाली साइड से डिटेल और रास्ता बंद। हालांकि शरीयत ये कहती है कि माँ बाप के मरने के बाद उनका ये हक है कि उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। अब नाम ले उनका, कौन कौन थे मेरे अम्मी के रिश्तेदार, अब्बू के रिश्तेदार कौन थे। इवन अगर शरीयत इजाजत देना पर्दे के मामला के साथ, अगर माँ की कुछ सहेलियां थी या माँ की कुछ ऐसी मतलब माँ का कोई ऐसा राब्ता था कि जिनको वालिदा मदद करती थी, तो हमें वो सिलसिला मरने के बाद भी जारी रखना चाहिए। शरीयत कहती है उनकी रूह खुश होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के विसाल के बाद उनकी सहेलियों को तोहफा भिजवाते थे, क्योंकि बीबी खदीजा उनको भिजवाती थी। नीयत क्या होती थी कि उनकी रूह खुश होगी।
लेकिन ये कितना अजीब मामला है कि हम अपने हाथ में रखा कि हम मिलेंगे रिश्तेदारों को, बच्चों को मिलाया नहीं, और हमारे जाने के बाद बच्चों को पता ही नहीं कि रिश्तेदार कौन है या उनसे मिलना कैसे है। तो बहुत अच्छी बात आसिफ भाई ने कही, और इसको हमने कंटिन्यू करना है कि हमें अपनी एक तो फैमिली जुड़ी रहेगी और दूसरा ये मोहब्बत सलामत रहेगी। मैं वैसे जिसको यूं कहें कि चलिए मैं किसी और पैराए में बयान कर देता हूँ कि अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद उनके रिश्तेदारों को जब कोई तोहफा भिजवाता है ना, आप यकीन करें वो रिश्तेदार कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी क्या तरबियत की, सुभान अल्लाह, तुमने बेटा आज भी हमें याद रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप माँ बाप के जाने के बाद भी उनको दुआएं दिलवा रहे हैं, अपने माँ बाप की रूह को खुश कर रहे हैं। तो ये नेकी जरूर जारी रखिएगा। जी अहमद भाई कुछ कह रहे थे। जैसे आसिफ भाई ने बोला कि एनवलप होते हैं बच्चों के लिए, तो हमारी ये कोशिश होती है कि मेरी ये कोशिश होती है कि मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, तो ईद से 2 दिन पहले हम जब एनवलप भरते हैं ना तो उनके हाथ तो भरवाते हैं, वाह वाह वाह, कि किसको कितने देने हैं, बहुत अच्छी बात है। ताकि जब बच्चे जब बड़े हों तो लेने देने में उनका हाथ जो है ना बड़ा रहे। और बड़ा रहे। ये बच्चों के साथ ये भी करना चाहिए। किताबों में लिखा है कि वालिदैन का बच्चों के लिए एक अदब, यानी वालिदैन को एक अदब बच्चों को ये सिखाना है कि उनको सखी अगर बनाना है ना, तो जब भी आप चैरिटी करें, मस्जिद में देना है, किसी गरीब को देना है, तो बेटे के हाथ में बेटा आप जाके देकर आओ, ताकि उसको ये ज़हन बन जाए कि मेरे अब्बू जो है वो ये काम करवाते थे, तो अब उनके जाने के बाद भी ये काम करना है। बच्चा बहुत क्लोजली माँ बाप से सीखता है। अच्छा, एक और इसमें चले बात चली रही है और उम्मीद है कि इससे फायदा होगा हमारे व्यूवर्स को, कि अगर हमारे वालिदैन हयात, इवन अगर हमारी उम्र में भी माशाल्लाह, में से कईयों के वालिदैन या वालिद साहब या वालदा हैं, आप अपने बच्चों के सामने उनकी रिस्पेक्ट करें, अलग में ना करें। अलग में हम बाज़ औक़ात कर रहे होते हैं, बच्चों के सामने उनका हाथ छूना, चाहे हमारी उम्र बड़ी हो गई, हम दादा भी हो गए हैं, हाँ, बच्चों के सामने उनके लिए खड़े हो जाएं, उनके पैर दबाएं। ये प्रैक्टिकली ट्रेनिंग है कि मेरा वालिद अपने माँ बाप के साथ जो कर रहा है, मुझे भी अपने माँ बाप के साथ ये करना है। और बदनसीब है वो वालिदैन जो बच्चों के सामने अपने माँ बाप को जब बुरा भला कहते हैं ना, तो ये मुकाफात अमल है, वो अपने बच्चों में देखेंगे, बच्चे भी नाफरमान हो जाएंगे। आप पर अपने बच्चों को अपना फरमाबरदार बनाना चाहते हैं, तो अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप का अदब करें, माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। इसका समरा आप दुनिया में भी देखेंगे और आखिरत में भी देखेंगे। अब्दुल भाई, आपने सबसे तो पूछ लिया, अब आप अपना फरमाएं, आप ईद के दिन किस तरह से माशाल्लाह सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को? मेरे साथ इशू ये रहा कि पिछले 5-7 साल हो गए हैं कि तीनों दिन ईद ट्रांसमिशन करनी होती है, और 1-2 या 3 साल तो ऐसा भी हुआ कि मैं मदीना शरीफ होता था और चांद रात को मैं फ्लाई करके पाकिस्तान आता था, और फिर तीनों दिन ईद की ट्रांसमिशन करनी होती थी। तो अब आप पता है, आपको वहाँ से ट्रैवल करके आए तो थकन भी उरूज पर। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि ईद के दिन मेरी फ्लाइट लेट हो गई, यहाँ ट्रांसमिशन शुरू हो गई, और हम ईद की शाम को मैंने लैंड किया और आते ही फिर सीधा एयरपोर्ट से ट्रांसमिशन में शामिल हुआ। तो मेरी तो नॉर्मल ईद मदनी चैनल पर ही गुजरती है और फिर थोड़ा सा आराम करके गुजरती है। मैं इस मामले में थोड़ा सुस्त रहा हूँ कि मिला आप लोगों से नहीं मिल पाता, बराह रास्त मिल लेता हूँ। अल्लाह मेरी वालदा को गरी की रहमत फरमाए। मेरी वालदा कभी कभी कहा करती थी कि बेटा मुलाकात से ज़्यादा तो मदनी चैनल पर तुमसे मुलाकात होती है, लेकिन वो नाराज़ नहीं होती थी, खुशी होती थी कि चलो आप दीन का काम कर रहे हो। लेकिन वाकई हमें अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद तो नॉर्मल, हाँ ये ज़रूर है कि ईद की नमाज़ पढ़ के कब्रिस्तान वालिदैन की बारगाह में हाज़िरी, उसके बाद फिर मैं मदनी चैनल पर आ जाता था। और फिर लास्ट टाइम मुझे याद है कि तीसरी ईद को कुछ बीमार थे हमारे एक दोस्त, उनके पास में चला गया था। तीसरी ईद को फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई अब ट्रांसमिशन खत्म हो गई है, तो फिर कोई खाना पीना दोस्तों में, फिर उसके बाद हम चौथी ईद को समझ ले एक तरह से प्रॉपर ईद मना पाते हैं कि चले हम सबके साथ खाना वगैरह खा लिया। आप ये मामूल है माशाल्लाह, आप जब भी सफ़र पे जाते हैं और सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते हैं, तो हमने अक्सर देखा है कि आप वालिदैन के पास ज़रूर जाते हैं सलाम वैसे देखे ना, वैसे भी जब वो हयात थे तो सफ़र पर जाने से पहले अम्मी के हाथ चूमे, अबू के हाथ चूमे, उनसे दुआएं ली। तो अब वो नहीं है तो कम से कम चलें कब्रिस्तान में जाकर उनसे दुआ ले ली। एक तरह से एक तसव्वुर होता है कि चलें इन चीज़ की दुआएं ले लूँ और फिर हम उनके लिए दुआ करें। तो मैं तो बार बार लोगों को कहता हूँ कि जिनके माँ बाप हयात में कदर कर लो, वरना फिर मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। जी इरफान भाई, आपसे एक सवाल है कि ईद वाले दिनों में लोग अपने भाइयों से बहनों से मुलाकात के लिए तो जाते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये है कि ईद का दिन है मिलना है, तो क्या इसमें ये नियत करके निकल सकते हैं कि ये मुलाकात करना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है? देखिए सिला रहमी के तो बड़े फ़ज़ाइल हैं, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना, इसकी तो अहादीस में ज़बरदस्त फजीलतें आई हैं। तो सिला रहमी की नीयत हो जाए, मुलाकात की सुन्नत की नीयत हो जाए, जाकर मैं सलाम करूँगा, नेकी की दावत का मौका मिला तो वो दे दूँगा, उन्होंने अगर मुझसे कोई हाजत पूछ की तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो बहुत सारी नीयतें लेकर आप जा सकते हैं और उसका आप सवाब कमा सकते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस्लाम के अंदर ईद उल फितर का आगाज़ कब हुआ, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या आदत मुबारक हुआ करती थी ईद उल फितर के दिन, वो अपनी ईद कैसे गुजरते थे? जी माशाल्लाह, रमज़ान के रोज़े 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए। जब मुसलमान मक्के से मदीने हिजरत करके गए तो उसके बाद दूसरे साल रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए। ज़ाहिर फिर उसके बाद ये ईद के मामलात जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बनाए गए, और नबी पाक ने माशाल्लाह ईद का खुतबा भी दिया, ईद की नमाज़ भी पढ़ाई, और उसके बाद ईद के बारे में आदाब भी बयान किए। और जैसे मैंने बताया कि नबी पाक के जो तरीक़ाकार था उससे भी हमारी बातचीत हुई। मैं यह नाज़रीन से एक बात करना चाहूँगा कि ईद वाले दिन एक और काम कीजिए कि किसी यतीम की किफ़ालत, किसी यतीम के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, क्योंकि एक ज़बरदस्त हदीस पाक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक तो हदीस पाक का मज़मून है कि सबसे बेहतरीन दस्तरखान वो है जिस दस्तरखान पर यतीम होता है।
तो कभी अपने दस्तरखान पर यतीमों को भी बुला लिया करें। आपके खानदान में भी हो सकता है यतीम हो, बाज़ औक़ात बालिग होने के बाद वो यतीम नहीं होता, वरना तो हम भी जितने बड़े लोग हैं जिनके माँ बाप चले गए वो सारे यतीम कहलाएंगे। तो यतीम नाबालिग होता है जब तक वो यतीम होता है। अच्छा, अब उस यतीम के साथ अच्छा बर्ताव क्या है, उसकी खैर खाई की जाए। बल्कि यहाँ तक फजीलत है हमारे इरफान भाई कि अगर किसी यतीम के सर पे कोई हाथ फेरता है ना, तो उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे हर बाल पर एक नेकी उसे मिलेगी। सिर्फ हाथ फेरने पर यह फजीलत। कभी यतीम के सर पर अच्छे तरीके से हाथ फेर दिया, शफकत कर ली, तोहफा दे दिया। तो दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह यतीम खाना बना रही है। जी हाँ, मदनी होम बना रही है। आप यतीम खाने में भी अपना साथ दे सकते हैं। जब इंशाल्लाह वो ऑन हो जाएगा तो उसके चलाने के अखराजात, बच्चों के कपड़े भी हमने लेने होंगे, उनको खिलाना पिलाना भी होगा, उनकी तालीम का भी इंशाल्लाह हम सामान करेंगे। तो इंशाल्लाह जब ये प्रोजेक्ट शुरू, अभी तो तामीरात में आप हिस्सा मिलाएं, जब शुरू हो जाएगा तो फिर आप हम इंशाल्लाह हो सकता है कि ऐसी स्पॉन्सरशिप भी हम निकालें कि भाई आप कितने यतीम बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आगे जाके उसको भी हम करेंगे। लेकिन अगेन सब कुछ दावत इस्लामी कर ले जरूरी नहीं है, आप भी तो करें ना। आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में, आसपास यतीम बच्चे होंगे तो इस ईद को उनका भी ख्याल रखें। और आइए अब हम भी खाने की तरफ चलेंगे और आपसे भी गुजारिश करेंगे कि खाना जरूर खाएं मगर खाने को भी ज़ाया ना करें। ईद के दिन खुशियों के दिन ज़रूर हैं मगर अल्लाह के रिस्क की नाकदरी नहीं करनी है। कोशिश करें सुन्नत के मुताबिक खाएं, बैठ कर खाएं और खाने में भी खाना ज़ाया ना हो। तो कुछ खाने के आदाब और सुन्नतें इंशाल्लाह हम भी खाने की तरफ चलते हैं तो वहाँ इंशाल्लाह इस पर हम डिस्कस करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई या हय्यु या कय्यूम बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर